Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, ठीक है। एंड डेफिनेटली दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। Alright, so it may resonate, it may not, so take it whatever it resonates and leave that। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस कि आपके लिए ऐसा क्या आने वाला है जिसके विषय में शायद आपको पता नहीं है। इट्स अ फ्यूचर रिलेटेड रीडिंग, वो कोई भी एस्पेक्ट पे हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ को लेके हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो सकता है, बाकी कोई भी इवेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। रीडिंग को प्लीज एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए, क्लैरिटी आपको मिले। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, और अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रहा है दैट इज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन इन द सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं एंड डेफिनेटली वो रास्ता बन रहे हैं, ठीक है। सो आई कैन नॉट कंट्रोल दैट, ठीक है। सो आई एम वेरी सॉरी। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है जो बिल्कुल वो अनजान है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई इस तरह से है ना, यस, one woman is coming as a very strong woman। देखो यहाँ पे, देखो खुद आके देखो, यहाँ पे देखो, ये आप हो सकते हो या आपके मॉम हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ना पहले बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ डील कर चुके हो, ठीक है। और रिपीटेडली आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है ड्यू टू योर इमोशनल टेंडेंसी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश करोगे और बह नहीं जाओगे। जिस तरह से बोला जाता है ना कि भावनाओं में बह जाना, इस तरह से आप नहीं करोगे। यू विल जस्ट मेक अप योर माइंड, यू विल कम आउट एज वेरी स्ट्रांग, ठीक है, ताकि आपके लिए कोई भी सिचुएशंस ना आसान हो जाए। यहाँ पे मुझे एक कैटरपिलर जिस तरह से दिख रहा है, मतलब आपकी ज़िंदगी में ना धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि फास्ट आ रहे हैं, बहुत ही धीरे से आ रहे हैं, बिकॉज ये कैटरपिलर है, ठीक है। ये बटरफ्लाई का एक स्टेज है, ये अभी तक बटरफ्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आएंगे वो बहुत ज़्यादा स्लोली, बट बहुत कुछ आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे किसी का राशि हो सकता है वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मुझे लग रहा है कोई न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा मिलेगा जिससे आप चौंक जाओगे, मतलब सडन आपको मिल सकता है वो चीज़। और कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि किसी के साथ आपका रिश्ता हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल कि यू मीट समवन, ठीक है। मतलब अनसर्टेनिटी था, मतलब कोई ऐसा ठीक नहीं था, पहले से प्री प्लान्ड नहीं था, बट उनके साथ आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मैच हो रहा है। एंड डेफिनेटली जो बॉन्ड है, जो केमिस्ट्री है आप दोनों में, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वी लेटर, यू लेटर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऑल राइट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि करेंटली आपके सिचुएशंस इस तरह से है कि शायद आप इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, बट वो इंसान आ जाने से या वो सपोर्ट सिस्टम आ जाने से आप काफ़ी अच्छे से इसको कंट्रोल कर पाओगे और मैनेज भी कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए अगर फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपको चल रहे थे तो आपको आइडियाज़ आ जाएंगे कि किस तरह से रिकवर करना है, ठीक है। अगर आपका लोन हो चुका है कि आप पे नहीं कर पा रहे हो या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बहुत कुछ खर्चा हो गया है, लेकिन आप उसको कंट्रोल करोगे, आप खुद को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने कैसे कंट्रोल भी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आई डू फाइंड कि 3 लोगों के साथ आपका मुलाकात होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। नॉट ओनली 2 बट आई कैन फील 3 पीपल एट अ टाइम। हो सकता है वो आपके पुराने दोस्त भी हो जिनके साथ आपका बहुत सालों के बाद मुलाकात हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट।
दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी आप अपने गेटअप को, आप अपने ग्रूमिंग को, आप अपने जो स्टैंडर्ड्स है, कहीं ना कहीं पे आपके जो स्टाइल है, स्टाइल स्टेटमेंट जिसको बोला जाता है, हर एक इंसान का स्टाइल स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप लोगों को देखोगे, इंस्पायर होंगे, एंड डेफिनेटली आपका जो स्टाइल स्टेटमेंट है वो भी बदलेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हो सकता है कि आप कोई भी जगह पे, ठीक है, हो सकता है कि दूसरी लैंग्वेज आप सीखने की कोशिश करो, या मे बी आप कोई जगह पे एडमिशन लो कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। और आप रेगुलरली उसके लिए प्रैक्टिस भी करने वाले हो। शायद आप सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि जहाँ पे आपको वो जगह पे एडमिशन लेना पड़ेगा। इट इज़ पॉसिबल, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है समवन इज कैरिंग अ बैग एंड इज रनिंग, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले समय में, शायद आपको भी पता नहीं है, हो सकता है कि कंपनी आपको ऐसा काम के लिए भेजे, ठीक है, जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर्ड भी नहीं होंगे और लास्ट मिनट में आपको पता चलेगा और दौड़ के आपको जाना पड़ेगा उस जगह पे, ठीक है। फॉर दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। बट उसका रिवर्स भी काफ़ी अच्छा होगा और आपको एट द एंड जो है ना, उसका डेफिनेटली उससे जो आपको जो पेमेंट मिलेगा वो अच्छा खासा पेमेंट होगा, ठीक है। आई डू फाइंड यू कैन से दैट फीलिंग ऑफ अ कैंगारू ओवर हियर। कैंगारू बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और उनके अंदर आप देखे हो कि उसके अंदर एक थैली जैसा होता है, वो बच्चे को वहाँ पे प्रोटेक्टेड रखते हैं। चाहे वो जितना भी जंप करे, उनके बच्चे गिरते नहीं हैं, ठीक है, ड्यू टू दैट सैक, वो जो होता है ना उनके शरीर के मतलब उधर। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन आई कैन फाइंड द गेट ओवर हियर, ठीक है। आपको क्या लग रहा है आप ज़रूर बताना। यहाँ पे मुझे एक गेट जैसा फील हो रहा है जो बहुत ज़्यादा सजावट किया हुआ है। तो कोई एंट्रेंस से आप जा रहे हो, ठीक है। वो एंट्रेंस बहुत खूबसूरत है, या हो सकता है कोई बिल्डिंग का एंट्रेंस हो कि आप जाओगे, देखोगे कि घर मकान कैसा है, मे बी विल परचेज समथिंग, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक स्नेक दिखा बट इट गॉट स्मॉलर, ठीक है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन आप किसी के साथ डेवलप करो, या जो भी आप काम करो थोड़ा सा अवेयर रहो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि लोग चुपके से आपके काम को देख रहे हैं और डेफिनेटली आपके पीठ पीछे कुछ साजिश भी कर रहे हैं। दे आर मेकिंग सम कंस्पिरेसीज, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस, कुंभ राशि इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक एंट्रेंस जो बना बहुत सुंदर बना, और यहाँ पे एक एक्स भी आ रहा है। दिस इज द लेटर ऑफ एक्स। हो सकता है कि रिकंसिलिएशन हो रहा है आपके पर्सन के साथ। आपके जो एक्स थे, लॉन्ग टर्म पे आपके साथ उनका नो कांटेक्ट था, ब्लॉक सिचुएशन था, ठीक है। आप दोनों मिल रहे हो, आपस में सुलह कर रहे हो, एंड डेफिनेटली यू आर डूइंग अ कन्वर्सेशन। आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो। शायद आपने यही सोचा भी नहीं होगा, मतलब आपको पता भी नहीं होगा, बट ये आपके लिए आ रहा है। कुछ लोगों के लिए तो प्रिटी श्योर हूं मैं कि डेफिनेटली देयर इज अ न्यू गेट ओपनिंग फॉर यू। हो सकता है कि अगर ये हम करियर वाइज देखें तो हो सकता है कोई न्यू जॉब, न्यू प्लेस फॉर वर्किंग, हो सकता है कि नया जगह आपको मिल रहा है काम करने के लिए। कुछ लोगों के लिए स्टूडेंट्स अगर हो तो डेफिनेटली इट्स यस कि कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि ओके मैंने डिपार्टमेंट्स चेंज कर दिया, अभी मेरा कोर्स भी चेंज हुआ है, अभी मैं पास आउट भी हो चुका हूँ, अभी मेरे लिए ये न्यू एवेन्यू जो है वो खुला है, ठीक है। ये गेट आने का मतलब बहुत अच्छा खासा होता है। मैरिज भी हो सकता है किसी किसी के लिए फिक्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियर होता जाएगा पिक्चर, जो बहुत ज़्यादा मतलब धुंधला बनते जा रहा था आपकी ज़िंदगी में, वो सब कुछ साफ मतलब पूरी तरह से क्लियर होगा। एक क्रिस्टल की तरह, एक मतलब पानी की तरह पूरी तरह से साफ होगा वो, ठीक है। ऑल राइट, आई डू फाइंड यू कैन से दैट नेटवर्किंग विथ पीपल, कम्युनिकेशन, लोगों के साथ बातचीत करना और आपका नॉलेज बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी डिपार्टमेंट में आपका नॉलेज नहीं था, लेकिन उनके साथ बातचीत करके आपको इतना अच्छा खासा नॉलेज मिल रहा है कि आप उसको अपना जॉब में यूज़ कर रहे हो, आप अपना फील्ड में यूज़ कर रहे हो, और उससे भी ब्राइट आइडियाज़ आपके दिमाग से निकल रहे हैं। स्कॉर्पियो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। वृश्चिक राशि, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है,
हो सकता है जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मे बी इट इज़ पॉसिबल, आपके सामने वाले घर में, आपके सामने वाले फ्लैट में या कहीं में भी हो, आपने बहुत बड़ा लॉक देखा है या कहीं ना कहीं पे आपको अपने जो कीमती सामान है उसको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके घर में ज़्यादा कैश हो या ज्वेलरी हो, उसको थोड़ा सा संभाल के रखे। मे बी ओकेशन के लिए आपने लेके आया। जब भी मैंने बात बताया, देखो यहाँ पे एक नेकलेस जैसा फॉर्म हुआ है, मैं जो बोलती हूँ ना उसका यहाँ पे रेस्पॉन्स आ ही जाता है, ठीक है। तो यू नीड टू प्रिजर्व दोज थिंग्स, यू नीड टू प्रोटेक्ट, ठीक है। तो आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन के ऊपर ऐसे ही खुला मत छोड़िए। इवन अगर आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, आपके घर भी है, आपके बिजनेस से भी कुछ इनकम्स आ रहे हैं, तो उसको संभालने की कोशिश करें। पासवर्ड सही से रखे, प्रोटेक्टेड रखे, ठीक है। इस तरह से मैं बोलने जा रही हूँ। यहाँ पे देखो एक कक्कू बर्ड आ रहा है, बर्ड्स आ रहे हैं, सो डेफिनेटली देयर इज अ मैसेज विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग फॉर यू, ठीक है। अपने आप को संभाल के रखे। जब भी लॉक आता है ना तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि पॉजिटिव बोल रही हूँ, मैं ऐसा भी बोल रही हूँ कि नेगेटिव भी हो सकता है, थेफ्ट भी हो सकता है, तो थोड़ा संभाल के रहो, ठीक है। पहले से बता दिया है तो थोड़ा सा अवेयरनेस आ ही जाएगा आपके अंदर, नहीं मुझे संभाल के। इवन डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मिसप्लेस हो जा सकता है, कोई चुरा सकता है डॉक्यूमेंट्स को। तो प्लीज़ और प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो और बैग अपने वहीं पे रख दिया, ठीक है, जहाँ पे ट्रैवल करो वहाँ पे रख दिया आपने, और पिकअप करना आपने भूल गए हो। सो दिस थिंग्स, ये चैनलाइज नहीं होता है, रेयरली होता है। तो अगर चैनलाइज हुआ है तो प्लीज़ उसके ऊपर प्लीज़ ध्यान देना, रिक्वेस्ट टू यू गाइज, ओके। और जब भी मैसेजेस आ रहे हैं आपके फ़ोन में तो अलर्ट रहिएगा कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है लव रिलेटेड मैसेजेस भी आएंगे, मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अचानक कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकता है। यहाँ पे जो साइंस मैंने बताया ऐसे सारे साइंस ही है, लेकिन एरीज एंड स्कॉर्पियो भी है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। एस लेटर, सी लेटर, एच, वी, एक्स एंड वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का यहाँ पे बर्थडे आ रहा है रिसेंटली एंड डेफिनेटली आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है गेस्ट का लिस्ट भी बना रहे हो, मे बी, मतलब कुछ ओकेशन आपके घर में आ रहे हैं। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो एक ग्रैंड ओकेशन बन जाएगा, बहुत बड़ा ओकेशन बन जाएगा। हो सकता है किसी के पर्सन जो है, आपके पर्सन जो है कोई दूर रहते हैं या बहुत दिन से वो मतलब अपने घर में कम ही आते हैं, तो आने की खुशी में एक वार्म वेलकम हो सकता है उनका, या आपका हो सकता है आपके खुद के घर में, ठीक है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई फाउंड, और जो भी मैंने बताया है प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा क्यूब से पता कर लेती हूँ। क्या आ रहा है उनके लिए, ओके। देखो नेटवर्किंग मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ओके। सो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी, आई कैन से दैट, देखो मैंने बताया था कि शायद आप ट्रैवल करोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बाथरूम में जिस तरह से होता है ना पब्लिक एरियाज में कि दिस इज द बाथरूम फॉर मेल, दिस इज अ बाथरूम फॉर फीमेल, उस तरह से हो सकता है यहाँ पे। देखो बर्थडे केक्स, कप केक्स यहाँ पे आ रहे हैं। अलर्ट आपको रहना है, बिल्कुल रहना है अलर्ट। बैलेंस आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल नहीं है, लेकिन वो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अपने हमेशा अवेयर रहना, ठीक है। दिस इज़ लाइक एन ऑक्टोपस, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप संभाल के रहो। थोड़ा सा भी फॉल्ट दिखेगा आपको तो कोई भी पकड़ने की कोशिश करेगा आपको, ठीक है, क्योंकि कोई भी छोड़ने वाला नहीं है आप, क्योंकि वो लोग आपसे जेलस है। तो डेफिनेटली यू हैव टू बी क्वाइट अलर्ट, मैं आपको बता रही हूँ। और डरना नहीं है बट अलर्ट रहना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइट फील करना है, स्टे लाइट एंड फील प्रोटेक्टेड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट today's reading guys. I hope you like it, and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and claim the reading.